हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। हसरत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि फबीहा सनाया से पूरी तरह से जेलस हो चुकी है। इसे बातें सुनाने के बावजूद भी इसे सुकून नहीं आ रहा, इसलिए तो अरहम के सामने ड्रामा करती है ये बताने का कि आपकी वजह से मैंने मेडिसिन नहीं खाई, और अरहम भी वादा करता है कि दोबारा ऐसी लापरवाही नहीं करूँगा। असल में फबीहा को पता है कि किस तरह शोहर को अपनी बातों में उलझाकर अपना मतलब भी हासिल करना है और बुरा भी नहीं बनना, और यही चालें तो अरहम अभी तक समझ नहीं पा रहा, लेकिन सनाया समझ चुकी है। इसलिए तो बजाय जलने कुड़ने के अपने हिस्से का काम करना शुरू हो चुकी। फबीहा के लिए जूस बनाकर लाती है, लेकिन अरहम को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए ताकि अरहम की तवज्जो फबीहा से हटकर इसके बच्चों की तरफ भी आ सके। इसीलिए वो फबीहा की जिम्मेदारी खुद उठा रही है। और हमने फबीहा से कहा है कि वो कोई काम नहीं करेगी खुद हिलकर, और फबीहा भी चौड़ी होकर बेड पर बैठ चुकी है मालकन बनकर। सनाया को इसके लिए जूस लाता देख तंज करने से बास नहीं आती। एक रात शोहर का साथ क्या मिला, आप तो बिल्कुल ही बदल गई हैं, जैसे पूरा इख्तियार मिल गया हो। सनाया को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके तानों से। जो चीज़ एक बार मुझसे छिन जाती है मैं उसके पीछे नहीं दौड़ती। सनाया और अरहम की लड़ाई करवाने के लिए फबीहा के पास एक हथियार है, और वो हैं बच्चे। इन बच्चों की वजह से वो एक बार फिर से इन दोनों मियाँ बीवी को एक दूसरे से दूर कर सकती है, इनके दरमियान फूट डलवा सकती है, और यही सब वो करेगी। वो हादी के पास जाकर बैठ जाती है जो स्कूल वैन का इंतज़ार कर रहा था। इसे कहती है, तुम्हें पता है जो तुम्हारा छोटा भाई आने वाला है, इसके बाद तुम्हारे बाबा तुमसे ज़्यादा उससे प्यार करेंगे, उसके लिए खिलौने लेकर आएंगे, इसके साथ खेलेंगे, इसे बाहर लेकर जाएंगे, फिर तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी ना। हादी जो पहले ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था और भी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं होगा, बाबा सिर्फ मेरे हैं। फबीहा अपने मकसद में कामयाब हो गई। अब हादी का गुस्सा अरहम और सनाया के दरमियान लड़ाई की वजह बनेगा। अपनी नफ़रत में वो इस बच्चे को इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में हादी जो स्कूल तो चला जाता है, लेकिन फबीहा आंटी की बातें इसके कानों में गूंज रही हैं। दोस्तों से खेलते हुए इसे कोई बात बुरी लगती है तो वो लड़ पड़ता है, यहाँ तक कि पत्थर उठाकर उसके सर पर दे मारता है। इसकी इस हरकत के बाद इसके पेरेंट्स को फौरी तौर पर स्कूल बुलाया जाता है। हादी की शिकायत लगाई जाती है और दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। सनाया अरहम पर चिल्लाती है, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ, हादी आपकी वजह से यहाँ तक पहुँचा। मेरा और मेरे बच्चों का हक किसी और को देकर आपने जुल्म किया है, मुझ पर और मेरे बच्चों पर। जिस पर अरहम भी चिल्लाता है, तुम्हारा मतलब है कि मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता। जिस पर सनाया जवाब देती है कि हादी आज जिस कंडीशन में है ना, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी गलतियों की वजह से है। अरहम से तो ये बर्दाश्त नहीं होता कि हादी के बिगड़ने की वजह इसे ठहराया जाए। वो अपनी गलती तो मानने को तैयार नहीं। से ये नज़र नहीं आ रहा कि फबीहा और आने वाले बच्चे की तरफ इसका झुकाव बच्चों को किस कदर जहनी टॉर्चर कर रहा है। अपने सुकून के लिए अरहम ने अपने बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। बहरहाल दूसरी तरफ हमज़ा जो एक झलक फबीहा की देखने के बाद फिर से अपनी पुरानी ज़िंदगी में खो गया है। ऐसे में फ़रहीन को अपना दुख है कि ऐसा क्या है उस फबीहा में जो हमज़ा को मुझ में नज़र नहीं आता। इसे अकेले कमरे में यूँ खुद से बातें करते देख इसकी माँ इसके सामने आकर बैठ जाती है। मुझे लगता है तुम बिल्कुल पागल हो गई हो, खुद से बातें कर रही हो।